राधे राधे मेरी प्यारी फैमिली, कैसी हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे, मज़े में होगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं मॉर्निंग के टाइम पे क्या क्या करती हूँ। तो कुछ नहीं, 4:30 बजे मैं उठती हूँ, यही मेरी टाइमिंग है। इस 4:30 बजे से ही मेरा दिन शुरू हो जाता है। तो उठने के बाद में सबसे पहले मैं थोड़ी देर भगवान का ध्यान करती हूँ। अपने हाथों को देखती हूँ, जो कि हर किसी को करना चाहिए। देखिए, जब हम उठते हैं तो बहुत ही लेजीनेस फील करते हैं। आंखें तो इतनी आसानी से खुलती नहीं है, नींद तो जाती नहीं है। तो थोड़ी देर बैठी रहती हूँ, उसके बाद मैं ही उठती हूँ आराम से। भगवान का ध्यान इसीलिए करना चाहिए। देखिए, भगवान ने हमें आज का दिन दिया है, कम से कम इसी चीज़ का धन्यवाद करने के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो रात को अच्छे खासे सोते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। तो हमें कम से कम आज का दिन भगवान ने दिया तो है, अपनी दुख को, समस्याओं को, परेशानियों को छोड़ करके इसी बात के लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। फिर उठते टाइम सबसे पहले मैं धरती माता को छूती हूँ, माथे से लगाती हूँ। जब वो रेगुलर करूँ तो आदत पड़ जाती है। उसके बाद मैं अपनी बेडशीट ठीक करती हूँ। ये बेडशीट वैसे ख़राब होती नहीं है, क्योंकि क्या है ना, ये जो रेलिंग है बेड पर, ये इससे मतलब टाइट है, तो इससे अटकी रहती है। उसके बाद में मैं अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेती हूँ, आँखों को धोती हूँ, जिससे नींद अच्छी तरीके से चली जाए। मैं कभी भी तकिया नहीं लगाती हूँ अपने सर के नीचे, ऐसे ही सोती हूँ। उसके बाद मैं उठ करके मैं सबसे पहले झाड़ू लगा दूँगी पूरे घर में, भगवान के कमरे में, मतलब सारे ही घर में ही। और फिर मैं रसोई में भी लगा दूँगी, क्योंकि एक बार सुबह उठ कर के डस्टिंग हो जाए ना, तो फिर उसके बाद ही कोई भी काम शुरू करती हूँ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और पोंछा जो है मैं भगवान के कमरे में लगाऊंगी नहाने के बाद में। और पूरे घर में जो है मैं दोबारा से झाड़ू पोंछा करूँगी। वो सब मैं तब करूँगी जब मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काम करते रहते हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा होता ही रहता है। तो बस झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ बीन्स की और आलू की। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, ये अपने आप बनती रहेगी। ये सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैं अपने और काम कर लूँगी। इसको ढक करके मैं रख दूँगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, बीन्स मैंने मतलब रात को काट करके रख लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे काम सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ मैं। उसके बाद में मैं आटे को गूँथ लूँगी। आटे को कम से कम 10 से 15 मिनट पहले गूँथती हूँ मैं, जो रोटी बनानी होती है तब। इससे क्या है, 10 से 15 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाता है, रोटियाँ काफ़ी अच्छी बनती है और फूली हुई बनती हैं। उस स्लैब पर पहले मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, वो तो पहले ही साफ़ कर ली थी। इस पर अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी, तो इसको साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मैं पूरे किचन को अच्छे से रात को साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं जो कि रात में घूमती हैं, तो इसीलिए स्लेब पे कुछ भी करने से पहले उसको साफ़ कर लेना चाहिए। मानो तो सब है दोस्तों, नहीं तो कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, जो लोग नहीं मानते वो यही सोच लें, कीड़े मकोड़े जो हैं वो रात में घूमते हैं। उसके बाद में मैंने बादाम छील लिए। दही जो मैंने रात को जमाने के लिए रखी थी, ये अच्छे से जम चुकी है। थोड़ी ही रखी है, क्योंकि जुकाम हो रखा है इनको भी, मुझे भी, तो पता नहीं कोई खाएगा या नहीं खाएगा। उसके बाद मैं रोटियां बना लूँगी फटाफट से। रोटियां बनाने के बाद में मैं जाऊंगी एक्सरसाइज करने, लेकिन एक्सरसाइज की वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। पहले मैंने कर चुकी हूँ एक बार, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रही हूँ। मोबाइल में जो है बैटरी नहीं है, तो मैं मोबाइल को चार्जर में लगा के तब जाऊंगी पार्क में एक्सरसाइज करने। देखिए, होता क्या है ना, मेरे को मतलब कोई भी मेरे पास मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है। मैं खुद ही शूट करती हूँ, फटाफट काम करती हूँ, फिर कैमरे को इधर लगाना, फिर काम करना, फिर जिधर कर रही हूँ फिर उधर कैमरे को लगाना। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो मुझसे जितना होता है मैं उतना चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ये मैंने स्पीड इसकी बढ़ा दी है वीडियो की, ताकि आप लोग बोर ना हो। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मॉर्निंग में जो भी मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँ, आपको दिखा सकूँ। तो देखिए, मैंने जो आटा मैं थोड़ी सी देर पहले ही गूँथती हूँ, और रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, बहुत ही फूली हुई बनती हैं। और मुझे ना ऐसे पता नहीं क्यों मुझसे बन नहीं पाती हैं, ऐसे जैसे तुरंत आटा गूँथो और तुरंत बनाओ। और वो साइड में अंगूर रखे हैं, जो ये रात को लेकर के आए थे, धो करके मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे, ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। क्योंकि फ्रिज में रखूँगी तो फिर ना पानी पानी फ्रिज में हो जाता है। अब इनका पानी अच्छे से निकल चुका है, लेकिन मैं फ्रिज में जगह बना करके इनको बाद में आराम से रखूँगी। पहले मैं इनके ऑफिस के लिए लंच और ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। सुबह सुबह तो मुझे इसी चीज़ की जल्दी होती है। तो बस रोटियां मेरी बन चुकी हैं, और रोटियां बनने के बाद मैं स्लेब वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। इतने में ये उठ करके आ गए थे। ये बोल रहे थे मेरे को जुकाम बहुत ज़्यादा है, तो इनके लिए मैंने काढ़ा बनने के लिए रख दिया है। काढ़े में मैंने एक बड़ी इलायची, कुछ काली मिर्च, एक तेज़पत्ता और 3 से 4 लौंग डाली हैं। इनको मतलब उबालने के बाद में मैं इनको दे दूँगी। इतने में मैं नहा करके आ गई थी।
और नहा के आके मैंने पूजा भी कर ली है। तो आप भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाएँ तो दिन तो सारा अच्छा ही जाता है ना। पूजा करने से पहले मैं दलिया चढ़ा कर के चली गई थी, जो कि बन चुका है। ये सिंपल ही दलिया खाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं डलवाते, बस हल्का सा नमक डलवाते हैं। दलिया जब बन गया है तो फिर मैं फ्रूट्स काट लूँगी। थोड़े थोड़े से सारे ही फ्रूट्स काट लूँगी, जैसे अंगूर है, आम है, केला है, पपीता है। इनका क्या है ना, ये मतलब कुछ भी चटर मटर नहीं खाते। 3 टाइम ही कुछ भी खाएंगे आप, जो भी दोगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसके बाद बीच में कुछ भी नहीं खाना होता। और फ्रूट्स इनको बहुत ही पसंद है, मतलब वो फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं और कुछ नहीं। सिर्फ सिंपल सुबह मतलब लंच के टाइम सब्जी रोटी और सलाद, और रात को खिचड़ी वगैरह कुछ भी, और ब्रेकफास्ट में वही दलिया और फ्रूट। तो बस इनका इतना ही होता है। तो फ्रूट्स मैं बोल देती हूँ, आपको जो पसंद हो आप वही ले आना, तो वो अपने हिसाब से ले आते हैं। फिर इनका नाश्ता मैंने लगा दिया है, जिसमें दलिया होता है और फ्रूट्स होते हैं। और धूप देख सकते हैं आप, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और धूप कितनी तेज़ है। ये तो मैंने खिड़कियां बंद कर रखी हैं, तब इतना है। अगर खिड़कियां खोल दो तो गर्मी की वजह से बिल्कुल भी रुका नहीं जाता है ड्राइंग रूम में। उसके बाद में ये नाश्ता कर रहे हैं, जब तक मैं इनका जो लंच है वो तैयार कर देती हूँ। लंच में मैंने वही बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मैं उसी को टिफ़िन में डाल करके रख दूँगी। उसके बाद में इनको जो मैं सब्ज़ी दे रही हूँ उसमें मैं थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल लूँगी। काट करके नहीं डालती हूँ मैं, काट करके डालने से क्या है, धनिया थोड़ी देर बाद मुरझाया सा ऐसा हो जाता है। अगर पत्तियाँ तोड़ तोड़ कर ऐसे ही डाल दूँ ना, तो वो ऐसे ही हरी हरी रहती हैं, और कितनी भी देर बाद लंच करें वो अच्छा लगता है देखने में भी, है ना। तो मैं ऐसे ही पत्तियों को ऊपर से ही डाल देती हूँ। उसके बाद में जो बाकी की सब्ज़ी बची है उसे मैं निकाल करके अपने लिए रख लूँगी बाद में खाने के लिए। और जो कढ़ाई है, जिससे कि वो मतलब खाली हो जाए। ये जो बड़े बड़े बर्तन भरे हुए रखे रहते हैं ना, इनसे बहुत फैली हुई किचन लगती है। तो बड़े बड़े बर्तनों को मैं जितना जल्दी साफ़ हो सके मैं कर लेती हूँ। तो बस मेरी आधे से ज़्यादा किचन क्लीनिंग तो सुबह ही साथ के साथ हो जाती है। तो एक टिफ़िन में मैंने इनकी मैं रोटियां रखी हैं, जैसे कि 4 डिब्बे ही होते हैं। एक में सब्ज़ी रखी है, एक में सलाद रखा है, और एक में ये दही लेकर के जाते हैं, लेकिन जुकाम की वजह से आज नहीं लेके जाएंगे, मना कर दी थी। तो मैंने पहले आपके साथ खजूर की बर्फ़ी का वीडियो शेयर किया था, तो मैंने वही बना करके रख रखी है, इनको वही पसंद होती है। तो उसमें से 2 पीस मैं इनके एक डिब्बे में रख दूँगी। तो लंच तैयार करने के बाद में मैं इनके लिए पानी रख दूँगी, क्योंकि इनके जाने से पहले मैं इनको एक कैल्शियम की गोली ज़रूर देती हूँ रोज़ाना। और फिर ये चले गए थे ऑफिस, उसके बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी। मैं भी नाश्ते में सुबह सुबह तो फ्रूट्स ही लेती हूँ। उसके बाद 10-11 बजे के करीब जब मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता है, जब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो मैं फ्रूट्स खा रही थी, जैसे कि अंगूर था, आम था, केला था, और पपीता भी है, लेकिन पपीता मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ। तो ये अंगूर ना इस बार बहुत मोटे मोटे लेकर के आए, मुझे पता नहीं था। इनमें काफ़ी 3-3 4-4 बीज हैं एक अंगूर में। और फिर अपना नाश्ता करने के बाद में मैंने कपड़े जो है धो लिए थे। धोने के बाद में मैंने इनको थोड़ी देर बाथरूम में ही मैं इनका को नल से टांग देती हूँ, ताकि जो इनका पानी है वो निकल जाए। फिर मैं इनको सुखा दूँगी। और यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है ना, इसे पता नहीं मौसम कितना अच्छा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा धूप है, उमस वाली गर्मी पड़ रही है। मतलब 2-3 दिन से तो बहुत गर्मी पड़ रही है। और ऐसा होता है ना, जैसे कभी एक दिन भी कपड़े ना धोएं तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे, कल गुरुवार था, तो आज कपड़े काफ़ी हो गए थे। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, ये छोटी सी बालकनी है, अब जितने भी कपड़े सूखें इसी में सुखाने हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ रोज़ाना धो लूँ, मतलब एक दिन भी ना छूटे। वरना छोटी सी बालकनी है, 3 रस्सियाँ बांध रखी हैं, पूरा नहीं पड़ता है। ज़्यादा कपड़े हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, सूख ही नहीं पाते। अच्छा, एक चीज़ और दिखाती हूँ, इस टावर में काम चल रहा है। तो जो लेबर है देखिए कैसे मतलब रस्सियों पर लटक करके पेंट कर रही है। मतलब क्या कुछ करना पड़ता है ना पेट के लिए।
और उसके बाद में मैं लगा लूँगी झाड़ू। वैसे मैं झाड़ू एक बार सुबह लगा ली थी मैंने, लेकिन मैं फिर से लगा लूँगी, क्योंकि जब तक हम काम करते रहते हैं ना, कूड़ा थोड़ा बहुत होता ही रहता है। तो पोंछा लगाने से पहले झाड़ू एक बार मैं अभी और लगाऊंगी। और पोंछा मैं कोशिश करती हूँ तभी लगाऊं जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए, ताकि घर उसके बाद में साफ़ पड़ा रहे। तो झाड़ू लगाने के बाद में मैं लगा लूँगी पोंछा। और ये पोंछे से मुझे मतलब बहुत आराम मिला है, बहुत अच्छे से लग जाता है, बिल्कुल भी निशान नहीं रहते हैं और फर्श एकदम साफ़ हो जाता है। आज मैंने पोंछे में डाला है नमक। तो दोस्तों यही रहता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह का काम मेरा ऐसा ही होता है, इसके बाद में दोपहर के लिए दोपहर का काम होगा। तो बस ऐसे ही दिन बीतता है। अभी तक आपने वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे से मेरी और वीडियोस देखने के लिए। आपका अपना ही चैनल है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।